को संपन्न हुआ था। इसीलिए हम विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। घुसपैठ होने का कारण, घुसपैठ होने का मुख्य कारण ये था कि शिमला समझौते के तहत दोनों देशों की सेना विंटर के दौरान कम बर्फीले इलाके में चला जाता था, क्योंकि जहां का रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया, और जब वापस 1999 के समर के दौरान हमारी सेना LOC पर गया तो उसने देखा कि पाकिस्तान आर्मी, लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा जमाए बैठे थे, और ये एरिया गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुरतक तक था। तोलोलिंग पहाड़ के ऊपर सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे हुए घुसपैठियों के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल खराब मौसम और अंधेरी रात में ही संभव हो सका। कुछ दिनों के बाद 18 ग्रेनेडियर एक फर्म बेस बनाने में कामयाब हो गया। बाद में इस पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 राज राइफल द्वारा अलग अलग दिशाओं से हमला किया गया, और इस प्रकार 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया, जहां पर हमारी कैजुअलिटी 4 ऑफिसर, 4 JCO और 33 जवान का हुआ था। तोलोलिंग पहाड़ के ऊपर कब्जा हो जाने के बाद इंडियन आर्मी का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन नेशनल हाईवे को डायरेक्ट शूट करता था, जिससे सेना की कानवाई और सिविल व्हीकल को आने जाने में परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर को नियुक्त किया गया। दोनों पलटनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ उस पोस्ट के ऊपर हमला किया, और 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक चले ऑपरेशन के बाद उस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया। टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर के ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा 8 सिख ने टाइगर हिल की साथ वाली पोस्टें जैसे इंडिया गेट, सिवलिंग पोस्ट और राइनो हॉर्न पर भी कब्जा किया, जहां पर हमारी कैजुअलिटी 1 ऑफिसर, 4 JCO और 30 जवान का हुआ था। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए थे। पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जैक राइफल को नियुक्त किया गया, और पॉइंट 4875 के बाकी फीचर पर कब्जा करने के लिए 2 नागा और 17 जाट को डिटेल किया गया। तीनों पलटनों ने अच्छी तजवीज के साथ उस पोस्ट के ऊपर हमला किया, और 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चले ऑपरेशन के बाद उस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया, जहां पर हमारी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी 59 जवान का हुआ था। जहां पर ही पाकिस्तान रेंजर्स की गोली लगने पर कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। जिन पलटनों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन पलटनों के जवानों ने इस ऑपरेशन के दौरान शहादत प्राप्त किया, उन सभी के नाम इस वार मेमोरियल में दर्ज हैं। इसके अलावा आपके दाहिने कैप्टन मनोज पांडे गैलरी में ऑपरेशन विजय के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। साहिबान, हम 14 सिख बटालियन से संबंधित हैं। हमारी बटालियन ने ऑपरेशन विजय के दौरान चोर बाटला सब सेक्टर में रहते हुए .5310 और .5512 पर कब्जा किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें 10 साल के बाद एक बार फिर इस दराज सेक्टर में अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सुखविंदर सिंह जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया।